नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया संस्थान, जिसको मजबूत हिस्सा कहा जाता है लोकतंत्र का, जिसका मेन फर्ज है, मेन काम है, मेन ड्यूटी है कि वो आम जनता, गरीब जनता, जनता की जो आवाज़ है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सरकार तक पहुँचाए। ये मेन फर्ज होती है, मेन काम होती है मीडिया का। लेकिन हमारे देश में इस मीडिया की इस कदर बुरी स्थिति है कि बहरी हो चुकी है। चार लोगों को पैनल में बिठाकर डिबेट करते हैं और हमेशा भड़काऊ, विपक्ष से सवाल पूछना, पक्ष से सवाल ही नहीं पूछना, सरकार में कौन बैठा है इससे सवाल ही नहीं पूछना, विपक्ष से पूछना कि इतने साल आपने क्या किया। तो इसका मतलब ये है कि इतने साल उसने गलती की तो ये सरकार भी वही गलती करेगी, इसीलिए जनता ने बैठाया है। इस कदर घटिया कार्य प्रणाली हो गई हमारे देश की मीडिया का दोस्तों, जिसका बाइकाट तो बनता है और बाइकाट कर भी दिया है। जो गठबंधन है विपक्ष की, उन्होंने कुछ एंकरों को, 14-15 एंकरों को, उसके जो कार्यक्रम है उसका बाइकाट कर दिया है। और ये ज़रूरी है, और ये बाइकाट केवल विपक्ष को नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, हम आम जनता को करना चाहिए बाइकाट। तब ये इन लोगों के कान में हम जू रेंगेगा दोस्तों, हमारी पीड़ा समझ में आएगी, हमारी दर्द उठेगा और हमारे दर्द को ये लोग अपने टीवी चैनल में दिखाएंगे। नहीं तो ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे दोस्तों, ऐसे ही चार लोगों को बिठा लेंगे, भाजपा, कांग्रेस, फलान राजनीतिक विश्लेषक, और एक दूसरे के ऊपर बस सवाल करते रहेंगे और हम लोग बेवकूफ़ की तरह इन लोगों की टीवी वगैरह देखते रहेंगे, इनके चैनल देखते रहेंगे। केवल विपक्ष की बाइकाट से नहीं बनेगी बात, आपको भी बाइकाट करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को इतना मजबूर कर देना है आर्थिक रूप से, ताकि ये मजबूर हो जाए कि हम लोगों की पीड़ा, हम लोगों की जो दर्द है वो दिखाए, ना कि फालतू की। इससे अच्छा तो कॉमेडी वीडियोस देख ले आप। इस कदर से घटिया इन लोगों की कार्यशैली रहती है, इनकी जो मीडिया रिपोर्टिंग रहती है। अब तो शर्म आती है कि न्यूज़ चैनल हमारे देश में कार्य कर रही है और इनको चौथा स्तंभ कहे जाने में हमें शर्म आती है। बायकॉट किया कर दिया है अभी विपक्ष ने, और जिसके समर्थन में इन जो एंकर जिनका बायकॉट किया है विपक्षी गठबंधन ने इंडिया, उनके समर्थन में आया है बीजेपी, जिनके कार्यकाल में लगभग 250 जो पत्रकार हैं उन पर एफआईआर किया गया है। बीजेपी के शासन कार्य में ये स्थिति है, और वो लोग बीजेपी को जो एंकर है उनको समर्थन कर रहा है बायकॉट करने के लिए। खैर, अपनी अपनी राजनीति है, इसमें कुछ बोलना सबकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई किसी का भी बायकॉट कर सकता है, अपनी इच्छा है, कोई किसी के चैनल में जाए या ना जाए। लेकिन जिस प्रकार से जनता की आवाज़ दबा दी जाती है ना दोस्तों मीडिया के द्वारा, देखिए मीडिया, जनता और सरकार के बीच में एक ही चीज़ जोड़ बनती है, वो है मीडिया। जब मीडिया का दर्द उठता है ना तो उसको मीडिया उठाती है, जो जनता का दर्द जब उठता है तो उसको मीडिया को दिखाती है, मीडिया से सरकार तक पहुंचती है, ये फिक्स है। लेकिन कुछ सालों में, तकरीबन 10-15 सालों में, मीडिया इस कदर पैसों की तरफ भागी है, भागना भी चाहिए, लेकिन अपनी जो मेन ड्यूटी है, मेन फर्ज है, आपको पार्टी लेवल से पैसा नहीं मिलता है, इतना बात याद रखिएगा। आपको जनता पैसा देती है, जनता आपके चैनल को जब देखती है ना, जब आपके चैनल को बढ़ावा देती है, जब आपके चैनल की फ़ैन फॉलोइंग यानी कि आपकी जनता देखना जब चालू कर देती है संख्या में, ज़्यादा संख्या में, तब आपको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। चलिए 5, 8, 10 लोग देखें, आपको स्पॉन्सर कौन देगा? मतलब आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं देती है दोस्त। आप एक बात याद रखिएगा, मीडिया संस्थानों से कह रहा हूँ मैं, जनता आपको स्पॉन्सर दिलाती है आपके चैनल को देखकर। और जिस दिन जनता ने बैकआउट करना शुरू कर दिया उस दिन रोड पे आ जाएंगे आप। सुधर जाइए, जनता की पीड़ा उठाइए, उनकी दुख उठाइए, उसके दर्द को उठाइए, अपने चैनलों में जगह दीजिए। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आप तो चार लोगों को बैठा लेते हैं, रामायण महाभारत करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाते, कोई एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा है तो कोई कुछ। जनता का उसमें मुद्दा ही नहीं है, गरीबी उसमें है ही नहीं, बेरोजगारी उसमें है ही नहीं, महंगाई उसमें है ही नहीं। ये स्थिति करके रख दी है। एक वक्त आएगा जब जनता भी बाइकआउट करेगी। बस यही कहना था दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।